The Portrait of a Lady by Kushwant Singh. In this chapter, the writer Kushwant Singh presents us a portrait of his grandmother. She is very religious and down to earth lady who believes in values in Indian scriptures. ओके अच्छा, इस चैप्टर में कुशवंत सिंह जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बताया है. ठीक है, तो कुशवंत सिंह जब छोटे थे तो अपने दादी माँ के साथ अपने गांव में रहते थे. अपनी दादी के साथ क्यों रहते थे? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो किसी जॉब के सिलसिले में गांव से अलग कहीं शहर में गए हुए थे, है ना. तो कुशवंत सिंह को उसने दादी के पास छोड़ा हुआ था. तो दादी के साथ जो उनका अटैचमेंट है वो हमें इस चैप्टर में बताया है. ओके, तो यहाँ पे ना कुशवंत सिंह जब छोटे थे तो उनकी दादी जब उनको नर्सरी स्कूल में ले जाती थी तो दादी सुबह पहले उनको तैयार करती, ठीक है, और फिर जो उनके पास जो भी बासी रोटियां पड़ी होती ना वो अपने साथ ले लेती और कुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाती. स्कूल जब तक ओवर नहीं हो जाता तब तक, है ना, कुशवंत सिंह की दादी स्कूल के बाहर ही बैठी रहती थी, उनका वेट करती रहती. और जब उनकी छुट्टी हो जाती तो कुशवंत सिंह के साथ वो वापस घर जाती थी. और घर जाते समय रास्ते में जो भी कुछ स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं ना, गली में जो भी कुत्ते घूमते हैं, वो सब उनके पीछे पीछे चलते थे, है ना, क्योंकि वो उनके पास जो रोटियां होती थी ना वो टुकड़े कर करके उनको डॉग्स को खिलाती जाती थी. ठीक है, तो इस तरह से दादी बहुत केयर करती थी. कुछ टाइम बाद में इनके कुशवंत सिंह के पेरेंट्स आए वापस और कुशवंत सिंह और उनकी दादी को सब साथ ले गए शहर में. अब जब शहर में वो गए तो एक टर्निंग पॉइंट आ गया उस दादी और पोते की लाइफ में, है ना. कुशवंत सिंह को फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया. वहाँ पे उनको कन्वीनियंस फैसिलिटी भी मिलती थी. स्कूल तो फिर दादी का तो काम ही नहीं था ना, दादी बस और अपने आप तैयार हो जाते, तो दादी का वर्क ही नहीं होता, तो थोड़ा सा जो अटैचमेंट है वो कम हो गया था. तो और फिर जब वो वापस आते तो दादी पूछती तुम्हें क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं वहाँ पे म्यूज़िक और डांस क्लासेस भी होती है. लेकिन दादी को ये अच्छा नहीं लगता था. वो सोचती थी कि ये तो सिर्फ नाचने वाली लड़कियों के और भिखारियों के काम का होता है म्यूज़िक और डांस. ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर्स जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं ना हिंदुस्तानियों की, वो जैसे गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, उनको बस यही पढ़ना अच्छा लगता था. उनको कहते हैं स्क्रिप्चर्स. ठीक है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या है ना, अटैचमेंट कम हो गया दादी और पोते का. अब जो कुशवंत सिंह है अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनको एक अलग कमरा दे दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो और भी ज़्यादा कम हो गया अटैचमेंट, उनका कमरा ही अलग होता था. उसके बाद में 5 साल के लिए कुशवंत सिंह अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए अपनी. तो अपनी दादी को हक करके जाते हैं, लेकिन दादी कुछ नहीं बोलती. दादी बस अपने प्रेयर चैंट करती रहती है, अपनी प्रेयर बोलती रहती है, प्रार्थना करती रहती है. तो कुशवंत सिंह को ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी दादी से वापस नहीं मिलेंगे. हो सकता है वो जब वापस आएंगे अपनी पढ़ाई करके 5 साल बाद तो शायद वो मर चुकी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. 5 साल बीत जाते हैं. दादी क्या करती है मीन टाइम में, है ना, जो रोटियां पड़ी होती है ना घर में, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके और पक्षियों को खिलाना शुरू कर देती है. तो ये दादी का रोज़ का रूटीन होता है. वो दिन के समय बस उन पक्षियों को रोटियां डालती है. तो ऐसे करके खूब सारे पक्षी हैं ना, खूब सारे बर्ड्स उनके फ्रेंड बन जाते हैं दादी के. अब 5 साल बाद जब कुशवंत सिंह वापस आते हैं तो दादी बहुत खुश होती है. दादी लेकिन उनको वापस हक करते हैं. कुशवंत सिंह को भी अच्छा लगता है कि मेरी दादी अभी भी है, ज़िंदा है वो. और दादी इतनी खुश होती है कि पास पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा करती है और कीर्तन करती है, भजन करती है और डांस भी करती है. बहुत खुश होती है उस दिन, इतनी एक्साइटेड होती है, वो खुश होती है. ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई वीर योद्धा युद्ध को लड़के वापस आया है. वो इतनी खुशी मनाती है ना कुशवंत सिंह के वापस आने की. फिर क्या होता है, शाम होती है तो बहुत सीरियस हो जाती है, बीमार हो जाती है. डॉक्टर को बुलाया जाता है. डॉक्टर कहते हैं अब ये ज़िंदा बचनी मुश्किल है. फिर भी वो कुछ उनकी इच्छाएं होती है कि मुझे ये खाना है, वो उनको खिलाया जाता है. ठीक है, फिर उनकी डेथ हो जाती है. अब जब दादी की डेथ होती है, दोपहर का समय होता है और मतलब दादी की लाश पड़ी हुई होती है और वो पक्षी जिनको वो रोज़ खाना खिलाती थी, रोटी के टुकड़े डालती, वो पक्षी सारे आके इकट्ठे हो जाते हैं उनके वरामदे में.
जो खुशवंत सिंह की मम्मा होती है वो उनको देखती है कि भाई अच्छा इनको रोटी डालनी है, तो वो रोटी डालती है, लेकिन वो पक्षी वहीं बैठे रहते हैं और एक भी पक्षी उस रोटी का टुकड़ा या दाना कुछ भी नहीं खाता। मतलब आप समझ रहे हैं ये जो फ्रेंडशिप है ना, वो बताई गई है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश में आपको समरी बताती हूँ, उसको आप साथ साथ में बोलें और याद करें, ठीक है? हैव अ नाइस डे। An overview. This is a poignant portrayal by Khushwant Singh of his grandmother. He fondly describes how she looked after him when, as a little boy, he stayed with her in the village. She would get him ready and then escort him to school. While he studied, she would sit in the temple, reading the scriptures. Her selfless love, her words and actions during this period leave an indelible imprint on his mind. He describes how their relationship changes when they shift to the city. His attending an English school and going to school in a bus. His graduating to a university and being given a separate room makes him spend less time with his grandmother. Soon, when he goes abroad for higher education, she withdraws into a shell and spends her time at the spinning wheel. On his return after 5 years, she celebrates his homecoming by singing and dancing. The next day she falls sick, and the same evening departs for the heavenly abode. Thousands of sparrows whom she had befriended and fed in the afternoons assemble to mourn her death.